नमस्कार। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा एक बहुत ही हिंदुओं का महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जिसमें पंच तत्व को पवित्र रखने की विधि बताई गई है और इसमें पवित्रता ही असली बात है। ये पर्व जो है ये 4 दिनों का होता है। इसमें प्रथम दिन जो होता है नहाय खाए से स्टार्ट होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन जो होता है वो प्रथम जो पूजा होती है वो शाम के समय में जाकर के घाट पे जाके अर्घ देना होता है सूर्य भगवान को। और फिर चौथा दिन जो होता है वो पारण होता है, जो षष्ठी के दिन होता है। उस दिन सवेरे के समय में जाकर के घाट पे सूर्य भगवान को अर्घ देना होता है। प्रथम बात है कि सांसारिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर को शुद्ध और पवित्र रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें पहले नहा के खाना चाहिए। नहा के खाने से, नहाने के बाद आप देखते होंगे कि अक्सर भूख लगती है और मन शांत होता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण ये है कि जल में H2O है, यानी जल में दो तत्व है, दो हिस्सा हाइड्रोजन का है और एक हिस्सा ऑक्सीजन का है। हमारे सेल्स हैं वो हमारे पूरे रोम रोम में जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रवेश होता है तो मन हल्का हो जाता है, और मन हल्का होने से शरीर में हमारी भूख भी अच्छी लगती है। भूख अच्छी लगती है तो पाचन भी अच्छा होता है। तो इसलिए नहाए खाने की प्रक्रिया है। और नहाए खाए का एक आध्यात्मिक महत्व भी है। नहाए खाए का आध्यात्मिक महत्व यह है कि पहले योग होना चाहिए और फिर भोग में आना चाहिए। हमारे यहाँ पहले सिखाया गया कि पहले आप ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म को धारण कीजिए और फिर गृहस्थ में आइए। तो ये है योग और फिर भोग। भोग का मतलब यह है कि फिर आप संसार में अलिप्त होकर के अपने कर्तव्य परायण होइएगा। तो इसलिए नहाने खाने का बहुत महत्व है। दूसरा दिन जो है वो खरना है। जो नहाय खाए है, उस नहाय खाए में आप देखिएगा कि जो भोजन बनता है वो बड़ा पवित्र भाव से बनता है। हर जगह लिपाई और वो सब मतलब गाय गौ का घी और गौ का दूध, इन सब का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जो ऋतु फल और ऋतु सब्जी है उन सब का भी व्यवहार में लाया जाता है। तो इस दिनों में नॉर्थ में उसको, जिसको घिया बोलते हैं, या बिहार साइड में उसको कद्दू बोलते हैं। तो कद्दू का सब्जी होता है और ये चना का दाल होता है और जो चावल होता है वो कच्चा चावल होता है। तो इन सब का व्यवहार किया जाता है। और नमक जो डाला जाता है वो नमक जो होता है वो सेंधा नमक होता है। तो इन सब से मतलब सात्विक आहार और आहार नियम का जब पालन होता है तो उससे भी हमारा शरीर शांत होता है, मन और शरीर पवित्र होता है, और दोनों तन और मन दोनों स्वस्थ होता है। दूसरा दिन जो है वो खरना का है। खरना का ये है कि जो ईस्ट जोन है, भारत का जो ईस्ट जोन है, पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उड़ीसा, बंगाल, बिहार और जो यूपी का क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में खरना का मतलब जानते हैं। खरना का मतलब होता है कि उस दिन शिव और माँ पार्वती की पूजन की जाती है और उसके लिए पूरा दिन उपवास रखा जाता है। शाम के समय में सात्विक आहार का सेवन किया जाता है। वो आहार कई जगह मीठा में भी लोग लेते हैं और कई जगह सेंधा नमक का नमकीन भी होता है। तो वो प्रसाद के रूप में लिया जाता है और उन उन चीजों का अपना महत्व है। अगर आप नमक लेते हैं तो उसको सोडियम है, सोडियम की भी जरूरत है। इसी प्रकार से मीठे का भी अपना महत्व है, उसमें सल्फर है। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो हम अपने शरीर को पुष्ट और ठीक रखने के लिए हम लोग लेते हैं। तो ये 2 दिन होता है, और 2 दिन जो पूजा होती है, ये 2 दिन पूजा घर के अंदर होती है। मतलब ये सब करके आप अपने को शुद्ध और पवित्र कर लेते हैं। तो इंटरनल हो गया। फिर 2 दिन जो पूजा होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो तीसरा दिन जो पूजा होता है वो पूरा ये ऐसा तप का त्योहार है कि आप देखिए कि इसमें 4 दिनों का ये त्योहार होता है, जिसमें दूसरा दिन भोजन के लेने के बाद तीसरा दिन निर्जल रहना होता है। और जाकर के घाट पे जो परवैती होती, जो मतलब कि धारण करना चाहती है उसको, व्रत को,
तो उनको कोई आहार नहीं लेना होता है, निर्जल होते हैं वो, और इतना बड़ा तप जाके करते हैं और फिर वो जल में खड़ा होकर के शाम के सूर्य भगवान को जल देती हैं। तो अर्घ देने का मतलब है कि अर्घ देने का मतलब है त्याग। देह भाव से व्यक्ति जब रहित होता है और जल का त्याग करता है तो उससे चित्त का, जल जो है, जल से चित्त का निर्माण हुआ है, तो चित्त की शुद्धि की पूजा है, चित्त की शुद्धि की पूजा है। और चित्त की शुद्धि में देखिए जो पूजा हो रही है वो पूजा कैसा है, तो जिस समय आप जाते हैं घाट पे या नदी में या जहां पे भी जल है, तो जो पूजा करने वाले लोग हैं वो सब के सब लोग जल के भीतर खड़े होते हैं और पूजा किसकी कर रहे हैं, सूर्य भगवान की। तो सूर्य भगवान की जिस समय पूजा करते हैं उस समय चमकता हुआ सूर्य होता है और उस समय से लेकर के डूबता हुआ सूर्य की पूजा होती है। तो ये पहला ऐसा त्योहार है कि जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य का अर्थ का क्या मतलब है, 2 दिन जो प्रथम पूजा हुई वो तो शरीर और मन की पूजा हुई, असल में ये जीवात्मा की पूजा है। जीवात्मा कैसे हुआ, यहां जब चमकता हुआ सूर्य की अवस्था है तो वो गायत्री की अवस्था है, और जब वो लाली की अवस्था है वो सावित्री की अवस्था है, वो जीव रूप में हो गया सूर्य। और उसके पहले जो था वो अल्ट्रा वायलेट था और अल्ट्रा वायलेट से रेड हो गया। ये अल्ट्रा वायलेट कहाँ होता है, ये यहाँ पे होता है परावैगनी, है ना, जब सहस्त्रार पे आता है और जब वो नीचे उतरता है और जब मूलाधार पे आता है वहां उसका कलर रेड है। तो ये इसका ये मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे की तरफ जो जिस तरह से अवतरण हुआ है उस जीव का, उसका उद्धार करने के लिए ये पूजा किया गया है ना। और जो चौथा चौथा दिन है वो चौथा दिन है कि आप सावित्री से गायत्री बनते हैं। सावित्री का मतलब होता है, सा मीन्स होता है सत्य, और बी मीन्स होता है विस्तार, और थ्री मीन्स होता है त्रि। ये मन का विस्तार के कारण उस जीव को आना पड़ा है इस संसार में अपना उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए। लेकिन मनुष्य से भूल ये होती है कि वो संसार और संसार की चीजों में उलझा हुआ रहता है। लेकिन हमारे व्रत त्योहार का ये उद्देश्य होता है कि इसी बहाने सभी लोग एक जगह संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं, और सब एक दूसरे से अपने जो किसी को कोई दुख है, तकलीफ है, तो वो सब अपने बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। तो इससे परिवार में भी प्रेम बढ़ता है, हम एक दूसरे से मिलजुल करके अपना आहार विहार और उन सबको हम करते हैं। तो यही उद्देश्य हम लोग साधु संतों का, यही उद्देश्य रहा कि संसार भी स्वस्थ कैसे हो, खुद भी स्वस्थ कैसे हो, समाज भी कैसे समरसता समाज में आए, लेने देने की समाज में प्रक्रिया बने, और हमारा लोक व्यवहार भी अच्छा हो, विश्व का कल्याण हो। तो अपना कल्याण पहले मनुष्य को करना होगा, फिर समाज का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, और फिर विश्व का कल्याण हो सकता है। तो चौथा दिन जो है वो षष्ठी के रूप में माना जाता है, और यही षष्ठी जो है ये हमारे परिवार में भी मनाई जाती है। जब छठा दिन बालक का जन्म होने के छठा दिन के बाद ही उसका छठवां दिन ही नामकरण होता है, इसी आधार पे। क्योंकि वास्तव में बायोलॉजिकल माता पिता तो ये सांसारिक माता पिता होते हैं, परंतु जो उसमें अवतारा हुआ है वो परमात्मा का ही अंश प्रवेश किया है, जिसको जीवात्मा के रूप में प्रवेश किया है। बस उसको अपने जीवत्व भाव को त्यागना है और अपने शिवत्व भाव में प्रतिष्ठित हो जाना है, यही पूजा का आधार है। तो जल में जाने का मतलब यह है कि जल में क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होता है। तो जल में जाने से मन शांत होता है हमारे। और दूसरा क्या है कि इस समय थोड़ा सा मौसम में भी बदलाव आता है, तो सवेरे के समय में थोड़ी ठंड होती है। तो देखिए हमारे यहाँ सहन शक्ति की बहुत बहुत महत्ता गाई गई है। लोग नहा करके और उसमें उस जल में जो ठंडी हवाएं चल रही है, गंगा जी और यमुना जी और जो भिन्न भिन्न नदियां हैं जितनी भी, उन पवित्र नदियों में जाकर के जब लोग जाते हैं तो वहां तो खुले में और ठंडी ठंडी हवा आती है। तो जब गीले वस्त्र होता है और उसमें हर लोग जाकर के उसको, तो पूजा में जब उनका मन लगा रहता है तो उनको ये पता नहीं होता कि इतनी ठंड लग रही है, और बहुत देर तक उनको ऐसा पूजा करना पड़ता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले उनको जाना होता है। और लालिमा से लेकर के, पहला दिन तो जो हुआ कि चमकता हुआ हिस्सा से लेकर के लालिमा तक करते हैं, और फिर जब वो भगवान का विसर्जन होता है तब तक पूजा होती है। और दूसरा दिन क्या होता है कि जीवात्मा जो है, जीवात्मा से परमात्मा का मतलब आप समझिए कि पूजा हुआ, है ना।
तो जो प्रावैगनी है, लालिमा से प्रावैगनी में प्रवेश होता है सूर्य का, उस समय होता है। और यही चीज जो है, ये इसी तरह से हमारे अपने चरित्र को बनाना है कि हमें भी अपने चित्त को पवित्र करना है। जीवन का नाम यही है कि पवित्रता इतनी हो कि जिस चित्त में जो संस्कार अंकित हुए वो सभी संस्कार मिट जाए और अच्छे संस्कार का विकास हो जाए, ताकि हम अपने शरीर के द्वारा इस संसार में अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें अपने 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो शरीर जब स्वस्थ रहेगा, मन जब स्वस्थ रहेगा, है ना, तभी हम अपनी आत्मा का बोध कर सकते हैं। तो ये पूजा का यही उद्देश्य है कि हम अपने शरीर से भी ठीक रहें, मन से भी ठीक रहें और आत्मा से भी ठीक रहें। आज का जो मॉडर्न साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो भी, उसमें भी देखिए तो 3 बातें आती है। उसमें भी कहा गया है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर रेस्पिरेशन और फिर फोटोसिंथेसिस। तो ये 3 प्रक्रिया है जो है बहुत जरूरी है। तो 2 दिन की जो प्रक्रिया हुई है वो वास्तव में ग्लाइकोलाइसिस का हुआ और रेस्पिरेशन का हुआ, लेकिन तीसरा दिन जो हुआ वो रेस्पिरेशन का भी हुआ और प्लस आपका फोटोसिंथेसिस का भी हुआ, कि आप सूर्य के प्रकाश में जाकर के आपने, तो इससे आपका शरीर तो स्वस्थ हुआ ही, मन भी स्वस्थ हुआ। लेकिन मनुष्य जन्म सिर्फ तन और मन को स्वस्थ कर रखने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा है, आत्म कल्याण के लिए मिला है। तो आत्मा के कल्याण तभी होगा ना जब वो अपने जीवात्मा को जानेगा और जीवात्मा को पवित्र करेगा, और तब उसको परमात्मा की भेंट होगी। तो इसीलिए जब तक पहला दिन जो कराया गया, तो सबसे पहले वो कराया गया प्रावैग्नि से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आया, है ना। यहाँ सहस्त्रार से यह यात्रा हुआ मूलाधार तक की। लेकिन दूसरा दिन जब यात्रा होता है तो फिर नीचे से ऊपर की यात्रा होती है, यानी मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक की यात्रा होती है। अब ये जो यात्रा है, यही आया है ताकि हम पूरे ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को हम मनुष्य जान सकता है। और हमारे पूर्वज सारे पूरे ब्रह्मांड का रहस्य को जानते थे। आज वैज्ञानिक लोग जा रहे हैं मंगल पे और बुध पे और सूरज पे और क्या क्या, और वो तमाम सूरज के रहस्य और तमाम जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सब का रहस्य हमारे पूर्वज जानते थे। तो हम ऐसे पूर्वज को एक बार फिर से बार बार नमस्कार भी करते हैं, और हमारा संस्कार में वो बातें आनी चाहिए जो पूर्वज हमें देना चाहते थे। और दूसरी बात यह है कि पूजा हम करने से हमारी वाणी में भी बदलाव आना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी बदलाव आना चाहिए, है ना। जब तक संयम हमारे भीतर नहीं होगा, हम बात बात में अगर इतना झगड़ा कर लें, हमें अपने आप में जब संयम रहेगा, तभी हम अपने परिवार को भी ठीक रख सकते हैं, समाज को भी ठीक रख सकते हैं, और राष्ट्र का भी निर्माण होगा। तो जब तक चरित्र का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम समाज का निर्माण की बात नहीं कल्पना किया जा सकता है, और ना ही हम फिर राष्ट्र की बात की कल्पना कर सकते हैं। तो एक चरित्रवान व्यक्ति ही समाज के लिए कुछ सुंदर कार्य कर सकता है, और हम सभी कार्य करने के लिए इस संसार में आए हैं। संयम जो है इतनी आवश्यकता है, और व्रत का मतलब ही होता है कि संयम को धारण करना। इसलिए 3 दिन 4 दिन का जब त्योहार कराया जाता है, तो 3 दिन 4 दिन का त्योहार का मतलब ये है कि आप पूरा संयम रख सकें। भूख और प्यास तो जाएगी ही जाएगी, आपकी वाणी और व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए। तो हम पूजा जब भी करें तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि क्या हमारे वाणी में और क्या हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया। जो कमियां हम दूसरे में देख रहे हैं, क्या वो कमियां हमारे अंदर है या नहीं है। अगर है तो हमें इसके बारे में उसको अगर समझाया भी जाए तो बड़ा तरीके के शब्दों का व्यवहार करके समझाया जाए, और उस समय समझाते हुए भी खुद में भी वो देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि ये वाली बात हम में भी है कि नहीं। जब हमारा व्यवहार भी दूसरे के साथ ऐसा होता है और हमारी भी वाणी जब होती है, तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हम भी व्यवहार कर रहे हैं। क्रोध तो आखिरी आखिरी बात होनी चाहिए, या शब्दों का व्यवहार जो है वो आखिरी होना चाहिए कि हम अब हम उसको नहीं रोक सकते हैं। संयम की प्रकाष्ठा है कि हम क्रोध में आ गए। तो भगवान लाल लाल रूप में भी भगवान को देखते हैं, और फिर भगवान की लाली जो है वो फिर परावैग्नी रूप में भी हमें प्रदर्शित होता है। तो सूर्य की उसी चीज को धारण करना है, और इस चीज को बताने के लिए तुलसीदास जी भी इस रहस्य को प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है अपने दोहा में, हनुमान चालीसा में,
युग सहस्त्र योजन जो भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। आप सोचिए कि वो कितना मीठा फल है जिसको उन्होंने पाया। तो असल में हाइड्रोजन और हीलियम ही है सूर्य में, और आप जिस तत्व में, जल तत्व में बैठे हुए हैं, वहां पे भी हाइड्रोजन है। तो हर समान चीजों में बड़ा आकर्षण होता है, इसीलिए चित्त का सीधे सीधे आकर्षण जो है वो उसको जो कहा गया है उसको सच्चित आनंद ही कहा गया है। इस प्रकार से आप सबको छठ पूजा की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका परमात्मा कल्याण करें, सभी लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहिए और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।